बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रस्तुत है श्री राम कथा का तीसरा खंड। जब भगवान श्री राम जगत जननी श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ पर्ण कुटीर छबाकर पंचवटी में रहने लगे तो वहां शूर्पणखा आई। शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने दंड दिया, नाक कान काट लिया। इसके बाद वो खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण दोनों का सेना सहित संहार कर दिया भगवान श्री राम ने। तब शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण के मन में भी यह संदेह हुआ, यह सुनकर के कि यह राम और लक्ष्मण दोनों भाई कोई साधारण मानव है या सचमुच ब्रह्म है। शूर्पणखा को दिए दंड किए खर दूषण का अंत, फैल गई श्री राम की जस गाथा यव दिग दिगंत। शूर्पणखा को दिए दंड किए खर दूषण का अंत, फैल गई श्री राम की जस गाथा यव दिग दिगंत। राम ब्रह्म या मानव हो राम ब्रह्म या मानव, रावण के मन में संशय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। राम ब्रह्म या मानव, रावण के मन में संशय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। तब रावण मारीच को अपने संग लिया। स्वर्ण मृगा बनकर के मारीच श्री राम जी को भरमाकर आगे ले चलता है। श्री राम के हाथों उद्धार होने पर वो लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारता है। लक्ष्मण न चाहते हुए भी सीता माता के कहने पर कुटी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। इधर कुटी सुनसान पाकर पहले से घात लगाए जो बैठा हुआ था रावण, वो साधु का वेश धारण करके सीता माता के पास पहुंच जाता है। स्वर्ण मृगा मारीच बना रावण तब साधु वेश, छल से भिक्षा लगा मांगने दिया बहुत उपदेश। स्वर्ण मृगा मारीच बना रावण तब साधु वेश, छल से भिक्षा लगा मांगने दिया बहुत उपदेश। लक्ष्मण रेखा पार की सीता माता लक्ष्मण रेखा पार कर गई। लक्ष्मण रेखा पार की सीता, दिखलाया तब भय। सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आ गया। लक्ष्मण रेखा पार की सीता, दिखलाया तब भय। कहो सिया रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। सीता को रथ पर बैठा कर रावण उड़ाय आकाश, सुनकर नारी का विलाप तब आए जटायु पास। गिद्धराज जटायु आ गए। सीता माता के विलाप को सुनकर के गिद्धराज जटायु रावण के ऊपर आक्रमण कर दिए सीता माता को बचाने के लिए। सीता को रथ पर बैठा कर रावण उड़ाय आकाश, सुनकर नारी का विलाप तब आए जटायु पास। गिरे जटायु धरती पर, रावण ने उनका दोनों पंख काट दिया जी। गिरे जटायु धरती पर, जब कट गए पंख उभय।
गिरे जटायु धरती पर जब कट गए पंख उभय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटकर आते हैं, कुटी सुनसान देखते हैं, तो समझ में आ जाता है कि सीता माता को कोई यहां से अपहरण करके तो नहीं ले गया। चिंतित होकर आगे बढ़ते हैं तो जटायु से उनकी मुलाकात हो जाती है। भगवान जटायु को अपने गोद में उठा करके उन्हें कहते हैं कि आप अपना शरीर रखिए, मैं उसे स्वस्थ कर देता हूं। जटायु ने कहा कि यह सौभाग्य फिर मुझे कहां मिलेगा। जिस गति के लिए योगी मुनि कोटि जन्मों तक तपस्या करते हैं, आज जटायु भगवान की गोद में है, प्राण त्याग करते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान करते हैं। वही भगवान जो अपने पिता को मरणोपरांत श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे सन्मुख जाकर के, आज वही भगवान अपने हाथ से चिता बनाकर गिद्धराज जटायु को मुखाग्नि देते हैं। धन्य गिद्धराज जटायु। स्वयं राम ने किया जटायु का अंतिम संस्कार, रस्ते में चलते कबंध का किए प्रभु उद्धार। कबंध मिलता है, उसका उद्धार करते हैं। वो सब कुछ बताता है आगे की बात। स्वयं राम ने किया जटायु का अंतिम संस्कार, रस्ते में चलते कबंध का किए प्रभु उद्धार। सब कुछ स्वयं बताकर प्रभु को हो, सब कुछ स्वयं बताकर प्रभु को आप हुआ प्रभुमय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान ने जब कबंध का उद्धार कर दिया तो आगे बढ़ते हैं, संवरी के पास पहुंचते हैं जी, पंपापुरी। मतंग मुनि ने संवरी को कहा था कि इस कुटिया में भगवान एक दिन जरूर आएंगे। अपने गुरु के वचन को याद करके संवरी भगवान की राह देख रही थी। प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी उनके भोजन के लिए, कुछ कंदमूल फल लाया करती थी, फूलों से रास्ता सजाती थी, कुटिया साफ रखती थी। मेरे भगवान आएंगे। संवरी की कुटिया में आकर खाए जूठी बेर। प्रेम के बस भक्त के बंधन में भगवान बंध जाते हैं जी। संवरी की कुटिया में आकर खाए जूठी बेर, जोह रही थी आशा आएंगे प्रभु देर सवेर। संवरी की कुटिया में आकर खाए जूठी बेर, जोह रही थी आशा आएंगे प्रभु देर सवेर। नवधा भक्ति ज्ञान मिला तब हो, नवधा भक्ति का उपदेश दिए भगवान संवरी को। नवधा भक्ति ज्ञान मिला तब गदगद हुआ हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। नवधा भक्ति ज्ञान मिला तब गदगद हुआ हृदय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। सबरी का उद्धार हुआ। सबरी ने ही रास्ता बताया भगवान के पूछने पर। आप सर्वज्ञ हैं फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। बताती है कि आप पंपापुरी में जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और तब आगे का कार्य होगा।
संवरी का उद्धार किए प्रभु पंपापुरी में आए। जहां पहुंच हनुमान मिले सुग्रीव संग मिलवाए। सुग्रीव से मैत्री हुई, हनुमान जी की मुलाकात पहली बार वही होती है। संवरी का उद्धार किए प्रभु पंपापुरी में आए। जहां पहुंच हनुमान मिले सुग्रीव संग मिलवाए। बाली बध के बाद जानकी जी की खोज हुई तय। सियावर रामचंद्र जी की जय। बाली बध के बाद जानकी जी की खोज हुई तय। सियावर रामचंद्र जी की जय। 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 इसके आगे चौथे खंड की कथा अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा, जहां सुग्रीव के आदेश पर बंदर और भालुओं की सेना चारों ओर दौड़ पड़ती है सीता माता की खोज में। तो सीता माता की खोज कैसे हुई, हनुमान जी की क्या उसमें भूमिका थी, तो हनुमान चरित आगे सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।